नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के घने जंगलों में बद्रीनाथ से भी दूर एक रहस्यमय पर्वत है, नागशिला। मान्यता है कि यहाँ प्राचीन काल में एक सिद्ध नाग ऋषि तपस्या करते थे। उन्होंने यहाँ काल मंत्र की साधना की थी जिससे मृत को भी जीवित किया जा सकता था, लेकिन एक भूल के कारण वो मंत्र अधूरा रह गया और तब से नागशिला अभिशप्त हो गई। पंडित अद्वैत शर्मा वाराणसी के एक विद्वान तांत्रिक और पुरातत्वविद एक पुरानी ताम्रपत्र को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, जिस दिन सप्ततल नागशिला पर पवन शांति पाएगा उस दिन प्राचीन तक्षक सूत्र स्वयं उद्घाटित होगा। पंडित अद्वैत को एक सपना आता है जिसमें एक विशाल नाग उनसे कहता है, मुझे मुक्त करो, नागशिला मेरे श्राप का बंधन है। अद्वैत अपने शिष्य पावन और शोधकर्ता नम्रता के साथ नागशिला की ओर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है जहां पर एक दिव्य शरीर ध्यान में बैठा है, बिना हिले बिना सड़े। यह कोई साधारण योगी नहीं बल्कि देवऋषि वसुकी हैं, जो स्वयं काल के पार से इस श्राप को रोक रहे हैं। गुफा के भीतर दीवारों पर संस्कृत में श्लोक उभरे हुए हैं। काल की धार में बहा जो वही तक्षक में बसता है। नागशिला के शीर्ष पर एक शिवलिंग है जो सदियों से बंद है। अद्वैत वहां पहुंचते हैं तो पूरा वातावरण बदल जाता है। हवा थम जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं, जैसे समय रुक गया हो। वहां एक यंत्र मिलता है जिस पर 3 शब्द खुदे हैं, जीवन, मृत्यु, मोक्ष। उन्हें समझ आता है कि तक्षक सूत्र केवल मंत्र नहीं, एक आध्यात्मिक मार्ग है जो मनुष्य को तीनों अवस्थाओं से पार ले जाता है। वे तक्षक यज्ञ की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहां कालपिशाच प्रकट होता है, नागशिला का रक्षक, जो यज्ञ को रोकने आता है। अद्वैत उसका सामना करते हैं, लेकिन तभी गुफा से वसुकी देव प्रकट होते हैं और घोषणा करते हैं, ये श्राप अब पूरा होगा, लेकिन मूल्य देना होगा एक आत्मा का त्याग। नम्रता अपनी पूर्व जन्म की स्मृति में तक्षक की पुत्री निकली, स्वयं बलिदान देती है। यज्ञ पूरा होता है, नागशिला का श्राप टूटता है और एक अद्भुत ज्योतिपुंज आकाश में लुप्त हो जाता है। तक्षक सूत्र अब एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्रकट होता है जिसमें आत्मज्ञान और मोक्ष की दिव्य विधियां लिखी होती हैं। देवऋषि वसुकी की गुफा में रात बिताने के बाद अगली सुबह का सूरज जैसे किसी अदृश्य आवरण से ढका हुआ था। रोशनी थी लेकिन उसमें गर्मी नहीं। पंडित अद्वैत, पावन और नम्रता तीनों ही गुफा की दीवारों पर उकेरे गए एक विशेष चिन्ह पर विचार कर रहे थे। एक नाग जिसकी पूंछ आग में और फन जल में डूबा हुआ था। उसके नीचे लिखा था, जहां अग्नि जल में प्रवेश करे और वायु मौन हो जाए, वही है नागशिला की पहली सीढ़ी। नम्रता बोल उठी, ये कोई प्रतीकात्मक निर्देश है, कोई मार्गदर्शन। अद्वैत ने उत्तर दिया, ये साधारण गुफा नहीं, स्वप्न द्वार है। नागशिला की चढ़ाई भौतिक नहीं, मानसिक भी है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं, जंगल गहराता जाता है। एक क्षण ऐसा आता है जब चारों ओर घना कुहासा छा जाता है। पावन अचानक रुक जाता है। गुरुदेव, पीछे मुड़कर देखिए। वे मुड़ते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, पर उनकी आंखों के आगे एक ब्रह्म जाल फैलने लगता है। अद्वैत को अपनी मृत पत्नी दिखती है, नम्रता को उसका खोया हुआ भाई और पावन को एक भयावह नाग जो उसे निगलने को आता है। पर अद्वैत तुरंत चेत जाते हैं। वे नेत्र बंद कर नारायण कवच का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते नारायणाय, श्रम विनाशाय तक्षक विनाशाय स्वाहा। एक आभा से वे तीनों सुरक्षित हो जाते हैं। ये थी नागशिला की पहली मानसिक परीक्षा जो भ्रम और विक्षेप की अग्नि में तपाकर आगे बढ़ने वाले को चुनती है।
कुहासा हटता है और एक विशाल पथरीला द्वार प्रकट होता है। उस पर एक यंत्र बना है, त्रिकोण, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिधा शक्तियों का प्रतीक है। द्वार के दोनों ओर 2 नाग मूर्तियां हैं, जिनकी आंखों में रत्न जड़े हैं। जैसे ही अद्वैत मंत्र पढ़ते हैं, द्वार स्वतः खुलता है और उनके सामने आता है शून्यगर्त, एक गहरी खाई जिसमें से लगातार सांपों की फुफकार सुनाई देती है। कुल नदारद, केवल एक पतला सा मार्ग जिसके दोनों ओर मृत्यु है और केवल एकाग्रता ही जीवन की राह। नम्रता फुसफुसाती है, ये नागशिला का प्रवेश द्वार है। वे जैसे ही अंतिम पत्थर पार करते हैं, सामने आती है एक गुफा जो किसी मंदिर की तरह निर्मित है। उसमें एक अर्धखंडित शिला है जिसके ऊपर नाग का फन बना है, नागशिला। यहाँ एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है, मानो किसी पुरातन आत्मा की पुकार हो। जो मेरा नाम जपे बिना भीतर प्रवेश करेगा, वह श्राप का ग्रास बनेगा। पंडित अद्वैत आगे बढ़कर एक मंत्र उच्चारित करते हैं, ओम तक्षकाय नमः, श्राप विनाशकाय नमः, नागशक्ते स्वाहा। शिला स्पंदित होती है और उसके नीचे एक द्वार खुलता है, एक सीढ़ी नीचे पाताल की ओर जाती हुई। यहाँ तक पहुंचकर कहानी एक और रहस्य के द्वार पर आ खड़ी होती है। तक्षक सूत्र और उसकी रक्षा में खड़े कालपिशाच का पदार्पण। सीढ़ियां अब धरती के गर्भ में उतर रही थी। एक अजीब सी नमी, सांसों में भारीपन और मंत्रहीन मौन तीनों यात्रियों के मन को दहला रहे थे। पंडित अद्वैत सबसे आगे, नम्रता बीच में और पावन सबसे पीछे। उनके हाथों में जलते दीपक जैसे अंधकार से लड़ने की अंतिम कोशिश कर रहे हों। 50 सीढ़ियां पार करते ही अचानक सीढ़ियां बंद हो गईं और एक गुंजायमान गुफा उनके सामने खुली। एक विशाल गोल मंडप जिसमें कोई यंत्र मध्य में बना था। चारों कोनों पर 4 फनधारी नाग मूर्तियां थीं और यंत्र के केंद्र में एक थाली जिसमें काली धूल भरी हुई थी। नम्रता ने धीरे से पूछा, क्या ये वही है, तक्षक सूत्र? पंडित अद्वैत ने सिर हिलाया, नहीं, ये केवल द्वार है, लेकिन इसके रक्षक को पार करना होगा। जैसे ही वे यंत्र की ओर बढ़े, मंडप की दीवारें हिलने लगी। नाग मूर्तियों की आंखों से लाल ज्योति निकलने लगी। हवा में एक असहनीय गंध फैल गई और फिर वहां प्रकट हुआ वह कालपिशाच। काला धुआं उसकी देह की परछाई थी। वह आकार लेता गया, 4 भुजाएं, नाग जैसे केश और नेत्र जैसे अग्नि की लपटें। उसकी आवाज गुफा को कंपा रही थी। तक्षक का श्राप अनंत है। ज्ञान मृत्यु से जन्मेगा, पर जीवन उसका मूल्य बनेगा। पावन भयभीत हो उठा, लेकिन अद्वैत मंत्रोच्चार में मग्न हो गया। ओम कालभैरवाय नमः, तक्षक व्यूह विनाशकाय स्वाहा। लेकिन पिशाच ने हंसते हुए कहा, तेरे मंत्र अब अकार्थ है, ब्राह्मण। यह श्राप ही विधान है। गुफा में शुरू होता है मंत्र युद्ध। एक और पंडित अद्वैत, जो त्रिपक तांत्रिक विद्या में पारंगत हैं। दूसरी ओर कालपिशाच, जो तक्षक की आत्म छाया है। अद्वैत ने गरुड़ तंत्र का आह्वान किया। दीपक तेज जलने लगे। नम्रता ने गुफा की दीवारों पर हाथ रखा, वहां नागलिपि में कुछ लिखा था, श्राप केवल बलिदान से टूटता है। आत्मा जब स्वयं यज्ञ बने, तभी तक्षक मुक्त होगा। नम्रता के हाथ कांप उठे। क्या ये संकेत उनकी ओर है? पिशाच अब पावन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी अद्वैत ने एक अंतिम यंत्र सक्रिय किया। एक रेखा यंत्र मंडल के चारों ओर प्रकट हो गई और पिशाच चीखता हुआ उसी में बंध गया। मैं जा रहा हूँ, पर तक्षक का मूल्य अभी बाकी है। वह धुआं बनकर गुफा में समा गया, लेकिन जाते जाते एक संकेत छोड़ गया। मंडप के नीचे की शिला पर अब तक्षक सूत्र का अंश दिखाई देने लगा था। जीवन, मृत्यु, मोक्ष। वहाँ लिखा था, यहीं से प्रारंभ होता है अंतिम पथ, तक्षक यज्ञ। गुफा के नीचे खुला द्वार एक संकीर्ण मार्ग में बदल गया था। चारों ओर नागमूर्तियां, जो दीवारों से ऐसे उभर आई थीं जैसे शिला में सांस हो। यह मार्ग उन्हें तक्षक यज्ञ मंडप तक ले जा रहा था, एक ऐसा स्थान जो सहस्त्रों वर्षों से बंद था। पंडित अद्वैत के हाथ में वह यंत्र था
जो कालपिशाच की पराजय के बाद उनके सम्मुख प्रकट हुआ था। वह यंत्र त्रिपद चक्र तक्षक यज्ञ का प्रारंभ सूत्र था, पर अभी कुछ अधूरा था, कुछ अलिखित। जैसे ही वे यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं, एक तेज रोशनी नम्रता की आंखों में समा जाती है। वह चौंकती है, डगमगाती है और भूमि पर गिर जाती है। अचानक उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है और उसकी चेतना एक दूसरी जगह, एक दूसरे समय में प्रवेश करती है। एक प्राचीन कालखंड। नम्रता अब नागलोक की राजकुमारी नागिनी शिला है, तक्षक नाग की एकमात्र संतान। तक्षक, जो अमृतत्व के द्वार तक पहुंच चुका था, एक महायज्ञ कर रहा था जिससे मृत्यु के पार ज्ञान प्राप्त किया जा सके। पर उस यज्ञ को एक ऋषि ने रोका क्योंकि वह ब्रह्मलोक का विधान तोड़ रहा था। उस ऋषि का नाम था अद्वैत ऋषि। तक्षक ने उन्हें श्राप दिया, तेरी आत्मा हर युग में मेरे यज्ञ को अपूर्ण रखेगी जब तक मेरी संतान बलिदान न दे। और तभी नागिनी शिला स्वयं आगे बढ़ी और यज्ञ को पूर्ण कर तक्षक को रोकने की कोशिश की। पर परिणाम ये हुआ, तक्षक का आत्मा व्यूह बंध गया नागशिला में और नागिनी शिला को हर युग में पुनर्जन्म लेना पड़ा यज्ञ की पूर्णाहुति बनने के लिए। नम्रता की चेतना वर्तमान में लौटती है, उसकी आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। वह अद्वैत की ओर देखती है और धीमे स्वर में कहती है, मैं ही हूँ वह जिसे बलिदान देना होगा। यही मेरा ऋण है। पावन विरोध करता है, नहीं, कोई बलिदान नहीं होगा। पर पंडित अद्वैत अब मौन है। उनकी आत्मा पहचान चुकी है सत्य को। अद्वैत वेद पाठ आरंभ करते हैं। नम्रता यज्ञ कुंड में बैठती है, पूर्ण संयम, पूर्ण समर्पण के साथ। भविष्य की अग्नि जब पूर्ण रूप से प्रज्वलित होती है, नम्रता अपने हृदय से तक्षक मंत्र उच्चारित करती है। ओम तक्षकाय स्वाहा नाग शक्ति समर्पयामि। उसका शरीर अग्नि में विलीन नहीं होता, बल्कि एक ज्योतिपुंज बनकर आकाश की ओर उड़ता है और उसके साथ ही सारा यज्ञ मंडप आलोकित हो जाता है। नागशिला की छत टूट जाती है और वहां से एक स्वर्णिम ग्रंथ नीचे गिरता है। उस पर लिखा होता है, तक्षक सूत्र, मृत्यु के पार ज्ञान का पथ। कालपिशाच की छाया नष्ट हो चुकी होती है और अद्वैत के सामने खड़ी होती है एक शांत दिव्य मूर्ति, नम्रता की आत्मा, मुक्त और प्रसन्न। स्वर्णिम ग्रंथ अब पंडित अद्वैत के हाथों में था। वह ग्रंथ न कागज का था, न ताम्रपत्र का। उसकी पृष्ठभूमि किसी जीवित प्रकाश से बनी थी और अक्षर पे जलते हुए मंत्र प्रतीत होते थे। पावन ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यही है तक्षक सूत्र? अद्वैत की आंखों में आंसू थे। हाँ, यही है मृत्यु के पार का ज्ञान, आत्मा की अंतिम यात्रा का मार्ग। जब ग्रंथ का पहला पृष्ठ खोला गया, एक दिव्य ध्वनि पूरे मंडप में गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड स्वयं गा रहा हो। जो मृत्यु को जानता है वही जीवन को पाता है। जो अपने अहम को विसर्जित करता है वही ब्रह्म बनता है। तक्षक सूत्र में 3 मुख्य वाक्य थे जिन्हें अद्वैत ने उच्च स्वर में पढ़ा। आत्मा अनश्वर है, पर जब तक वह मोह में बंद ही है, वह मुक्त नहीं। मृत्यु आत्मा की परीक्षा नहीं, उसका प्रश्न है। उत्तर केवल समर्पण में है। जहाँ जीवन का भय न रहे, वही ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ा गया, नागशिला की दीवारें झरने लगी। अंदर एक और मार्ग खुला जिसमें शुद्ध प्रकाश बह रहा था। वह था मोक्ष पथ। पर वहाँ एक आवाज गूंजी, वही तक्षक की आत्मा की। हे ब्राह्मण, तू ज्ञान प्राप्त कर चुका है, पर अब तुझे वह ज्ञान सौंपना होगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तक्षक सूत्र एक यंत्र में बदल गया, एक त्रिकोणाकार रत्न जो अद्वैत के मस्तक पर स्थापित हो गया। पावन की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, श्रद्धा थी। तभी एक बार फिर वह ज्योति प्रकट हुई, नम्रता की आत्मा। अब वह केवल एक आत्मा नहीं थी, वह स्वयं नागशक्ति बन चुकी थी। उसने अद्वैत से कहा, गुरुदेव, अब ये ग्रंथ न किसी स्थान का है, न किसी समय का। ये हर उस आत्मा का है जो मृत्यु से डरती है, जो नागशिला तक आए बिना भी सत्य पाना चाहती है। क्या आप वह सेतु बनेंगे?
अद्वैत ने झुककर कहा, मैं जीवन नहीं हूँ, अब केवल एक मंत्र हूँ, तक्षक का ब्रह्मवाक्य। पावन के हाथों में अब एक नई पांडुलिपि है, नागशिला सूत्र, मृत्यु के पार की यात्रा, जिसमें तक्षक सूत्र, अद्वैत का ज्ञान और नम्रता की कथा संचित है। गुफा अब बंद हो चुकी है, पर उस स्थान पर एक शांत सरोवर बन चुका है, जहाँ जल में जब भी कोई डुबकी लगाता है, उसे अपने भीतर से एक मंत्र सुनाई देता है। ओम नागाय नमः, तक्षकस्य ज्ञान मोक्षस्य द्वारम। तक्षक सूत्र के प्रकट होने के 6 महीने बीत चुके थे। अद्वैत हिमालय के एक अज्ञात कुटी में साधना कर रहे थे। पावन अब एक युवा ब्रह्मचारी बन चुका था और नागशिला की गुफाएं एक बार फिर मौन थीं। परंतु सृष्टि का संतुलन अभी पूर्ण नहीं हुआ था। एक दुर्लभ खगोलीय घटना त्रिग्रहीय काल ग्रहण जैसे ही घटित हुई। एक निर्जन शमशान भूमि में एक विकृत झुलसे हुए शरीर में चेतना लौटने लगी। उसका नाम था कालाचार्य। वह वही महातांत्रिक था जिसने सहस्त्रों वर्ष पूर्व तक्षक नाग के साथ अमर यज्ञ करना चाहा था, पर अद्वैत के पूर्वजों ने उसे तंत्रशिला में बंद कर दिया था। पर अब तक्षक के बिखरे आत्मिक अंश पृथ्वी में घूम रहे हैं और कालाचार्य उन्हें संहृत कर रहा है। नाग तो मूर्ख था, मैं उसका विचार हूँ। मैं बनूंगा तक्षक और तक्षक बनूंगा मैं। उधर हिमालय में पंडित अद्वैत को रात्रि में एक स्वप्न आता है। वह स्वप्न नहीं, एक चेतावनी है। एक विशाल काले नाग की आंखों से धुआं उठ रहा है और एक आवाज गूंज रही है, हे ब्रह्मवाक्यधारी, तुझे फिर से उतरना होगा मृत्यु की गहराई में। नागशिला अब सुरक्षित नहीं है। अद्वैत जैसे नींद से उठते हैं तो उनकी हथेली में तक्षक सूत्र का चिन्ह जल रहा होता है। त्रिकोण के भीतर नागचक्र घूम रहा था। कालाचार्य अब दक्षिण भारत के शिवगर्भ शमशान में पंचनाग बलि की तैयारी कर रहा है। उसे 5 नागवंशी आत्माएं चाहिए, जिनमें अंतिम आत्मा है रिद्धिमा। रिद्धिमा, जो नागशक्ति की उत्तरजीविता है, आज भी तक्षक की आंतरिक चेतना को धारण करती है। अद्वैत पावन को एक बार फिर यात्रा पर भेजते हैं। इस बार वह अकेला नहीं, उसे मिलती है एक रहस्यमयी कन्या जो पहले से ही नागशिला के रहस्य से जुड़ी हुई है, रिद्धिमा। पावन को उसका स्पर्श अजीब प्रतीत होता है, जैसे वह कोई साधारण मानव न होकर जीवित नागमंत्र हो। रिद्धिमा कहती है, पावन, तुमसे मिलने से पहले ही मैं जानती थी कि हम एक युद्ध में साथ उतरेंगे। तक्षक को बचाने नहीं, उसे पूर्ण रूप से मिटाने के लिए। अब अद्वैत, पावन और रिद्धिमा तीनों एक बार फिर लौटते हैं नागशिला, पर अब वहाँ केवल पत्थर नहीं, कालाचार्य के छाया यंत्र उनका इंतजार कर रहे हैं। गुफा का द्वार अब रक्त से बना है और किसी ने नागशिला के मूल मंत्र को विकृत कर दिया है। ओम तक्षकाय स्वाहा अब बना दिया गया है। ओम कालतक्षकाय नमः। नागशिला के पास जैसे ही रिद्धिमा ने कदम रखा, प्रकृति की ऊर्जा में विचित्र कंपन हुआ। उसके चारों ओर की वायु एकाएक भारी हो गई। पावन ने देखा, उसकी आंखों में एक गहरा नीला तेज उभर आया था, जो किसी देवता या नाग की स्मृति से जुड़ा था। अद्वैत ने रिद्धिमा से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है जैसे कोई मंत्र तुम में से स्वयं निकलना चाहता हो? रिद्धिमा मौन रही। तभी नागशिला की दीवारों पर नाग मूर्तियां जीवित होने लगी। वो हिलने लगी जैसे किसी असहनीय पीड़ा में हो। और फिर श्रा एक फुफकार गूंजी और रिद्धिमा की देह से एक मंत्र फूट पड़ा, जिसे किसी ग्रंथ में आज तक नहीं लिखा गया था। ओम नागरक्तव्यूहम विध्वंसय स्वात्मरूपेण तक्षक वंशय धारयामि नमो नागब्रह्माय। उस मंत्र के साथ ही रिद्धिमा की देह आकाशमुखी हो गई। उसकी पीठ पर नागव्यूह का चिन्ह प्रकट हुआ और माथे पर उभरा एक तीसरा नेत्र, परंतु यह अग्निचक्र नहीं था, बल्कि नागनेत्र था, जो केवल उन आत्माओं में प्रकट होता है जो तक्षक वाक्य के उत्तराधिकारी होते हैं। पावन स्तब्ध था, पर अद्वैत ने सिर झुकाया। अब तुम्हारा युद्ध केवल कालाचार्य से नहीं, स्वयं अपने पूर्वजों की इच्छाओं से होगा।
दक्षिण की दिशा से अचानक आकाश में अंधकार फैल गया। कालाचार्य ने त्रिनाग मंत्र का प्रयोग कर 3 दिशाओं में छाया नाग भेज दिए, एक रिद्धिमा के लिए, एक पावन को भ्रमित करने के लिए और तीसरा अद्वैत की आत्मा को जला डालने के लिए। रिद्धिमा ने नाग मंत्र जपना शुरू किया, पर उसका बल अधूरा था। उसे चाहिए था नाग सूत्र की पूर्णता। इसी क्षण पावन को स्मरण हुआ वह मंत्र जो नम्रता ने प्रलय अग्नि में बोला था, जिससे तक्षक शांत हुआ था। उसने आंखें बंद करके वही शब्द दोहराए, ओम तक्षकाय आत्मसमर्पण करिष्ये नागशक्ति युक्तम भवतु में। और जैसे ही पावन ने रिद्धिमा का हाथ थामा, उसकी ऊर्जा रिद्धिमा में समा गई। अब दोनों एक मंत्र से बंधे थे। अब रिद्धिमा का रूप बदलने लगा। वह एक अर्ध मानव अर्ध नागिन रूप में बदल गई। उसका शरीर हल्के नीले और चांदी जैसे तरंगों में लहराता था। उसने आंखें खोली और कहा, मैं रिद्धिमा नहीं, मैं हूँ तक्षक नंदिनी, नाग प्रकोप की उत्तरधारिणी। अब कालाचार्य, तुम्हारा अंधकार नागदीप्ति में नष्ट होगा। और तभी कालाचार्य का पहला छाया नाग प्रकट होता है। उसकी आंखों में केवल एक शब्द चमकता है, विनाश। नागशिला की गुफा के बाहर आकाश काले धुएं से भर चुका था। ग्रह नक्षत्र डगमगाने लगे थे। तीनों दिशाओं से कालाचार्य की तांत्रिक छायाएं नागशक्ति और अद्वैत की ओर बढ़ रही थी। गुफा के भीतर त्रिकोणीय यंत्र से तक्षक सूत्र की आभा फूट रही थी। उसकी ऊर्जा अब पावन और रिद्धिमा से जुड़ी थी, पर एक चीज अब भी छिपी थी, कालद्वार। कालाचार्य की तांत्रिक छाया जो 3 नागों की हड्डियों से बनी थी, पावन की ओर झपटी। वह कोई सामान्य शत्रु नहीं थी, वह संवेदना को निगल सकती थी। जैसे ही वह पावन की ओर बढ़ी, उसने कहा, तेरी आत्मा का स्वाद तक्षक से भी मीठा होगा। पावन पीछे हटा, पर तभी रिद्धिमा ने अपनी हथेली हवा में घुमा दी और नाग मंत्र के साथ एक नीली लहर छायानाग पर छोड़ी। ओम नागदीप्ति प्रज्वलय स्वाहा। छायानाग चीखा और लहरों में जलकर राख हो गया। लेकिन तभी नागशिला के गर्भगृह में एक कुंडलाकार पत्थर घूमने लगा। वह काला द्वार था, एक ऐसा द्वार जो नागलोक और तांत्रिक पाताल को जोड़ता था। अद्वैत ने घबरा कर कहा, यदि ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो तक्षक का वास्तविक रूप कालाचार्य के शरीर में समा जाएगा। तब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। रिद्धिमा ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें वहां जाना होगा। काला द्वार के पार। जैसे ही तीनों ने मंत्र उच्चारण किया, ओम तक्षक द्वार प्रतिपद्ये नागलोकस्य संकल्पेन गच्छामि। काला द्वार से एक तेज चक्र उठा और तीनों उसमें समा गए। वे पहुंचे तांत्रिक शून्य में। वहां कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं था, बस एक अनंत नागमंडल जिसके बीच खड़ा था कालाचार्य। अब कालाचार्य केवल तांत्रिक नहीं था, उसका शरीर आधा तक्षक बन चुका था। उसके हाथों में नाग हड्डियों की तलवारें थीं और उसकी आंखें अग्निनाग सी जल रही थीं। उसने कहा, तक्षक ने मुझ में शरण ली, अब मैं नहीं काल तक्षक हूँ। रिद्धिमा ने दोनों हाथ उठाए, उसकी पीठ पर नाग आकृति ने रूप ले लिया और फिर जैसे कोई देवता उसमें समा गया हो, उसने मंत्र फूंका, ओम नाग स्वरूपिण्य नमः, काल शक्ति विनाशिन्य स्वाहा। उसकी देह से एक दिव्य नागनीला तेज निकला जिसने कालाचार्य पर प्रहार किया। लेकिन कालाचार्य मुस्कुराया। उसके चारों ओर तांत्रिक चक्र ने उसकी रक्षा की। तुम्हारी शक्ति आधी है रिद्धिमा, क्योंकि तुम तक्षक को मिटाना चाहती हो, जबकि वह अब तुम में ही जीवित है। अब पावन आगे आया। उसने कहा, रिद्धिमा, तुम्हारे भीतर केवल तक्षक का भाग नहीं है, उसमें वह पीड़ा भी है जो सदियों से नागों को मिली। मैं वह पीड़ा स्वीकार करता हूँ और तक्षक के उस अंश को अपने भीतर लेता हूँ। पावन ने तक्षक सूत्र का स्पर्श किया और उसकी देह प्रकाश में बदलने लगी। ओम तक्षकात्म समर्पणाय नमः। वह तक्षक के विकृत अंश को अपने भीतर समेटने लगा। कालाचार्य की शक्ति कमजोर होने लगी। रिद्धिमा ने अब पूर्ण शक्ति से अंतिम मंत्र उच्चारण किया।
ओमकार तक्षक विनाशाय स्वात्मव्यूहाय स्वाहा। उसकी आंखों से नागनेत्र की ज्वाला निकली, जिसने कालाचार्य को भस्म कर दिया। काला द्वार बंद हुआ, नागलोक स्थिर हो गया। पावन अब चेतनहीन था। अद्वैत ने पावन को उठाया और कहा, उसने वह किया जो ऋषि भी नहीं कर सके। उसने आत्मा से नाग को मुक्त किया है। अब तक्षक वंश शुद्ध हो चुका है। रिद्धिमा ने शांत स्वर में कहा, नागशिला अब अभिशप्त नहीं रही, अब वह एक ज्ञानशिला है, जहाँ हर आत्मा सत्य के लिए प्रवेश कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।